हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, अगर आप एक ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक बेस टॉपिक है जो आपको आगे काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी लोकेशन पे जाते हैं तो आपको इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपने इमेजिन की है, आपने इमेजिनरी बनाई है, किसी ग्लोब पे मैप पे लोकेट की है ताकि अपने यूज में ले सके। अब इनका यूज क्या है? दे हेल्प टू डिटरमिन द लोकेशन एंड टाइम। टाइम का हम फिर किसी और वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा टॉपिक है। लोकेशन आज हम पढ़ लेते हैं। अगर हम दोनों पढ़ते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए आज हम सिर्फ लोकेशन वाला पार्ट इसका कवर करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि लाइंस है क्या। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जब ये मीट करते हैं किसी भी एक जगह पर, तो वहां से हमें एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता चलता है जहां पे हमारी एक्स एक्सिस एंड हमारी वाई एक्सिस मीट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बनाई है ताकि हम एकदम पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में हमें पता चल सके। तो अब इनको जानते हैं कि ये होती किस तरीके से है। देखिए, जो लेटी हुई लाइंस हैं इनको आप बोलेंगे लैटिट्यूड, एंड जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस हैं इनको आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा कि लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्ग लॉन्ग लाइंस लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ है तो ये आपको जो लेटी हुई लाइंस दिख रही हैं ये आपकी लैटिट्यूड बोली जाएंगी, और जो आपकी लॉन्ग लॉन्ग ऊपर से नीचे तक लाइंस दिख रही हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड बोली जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों मीट करेंगी तो आपको एक पिन पॉइंट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो हमारी लैटिट्यूड है उसमें हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इसलिए बाकी सारी लैटिट्यूड हम पता लगाएंगे वो इसके ही 0 डिग्री रेफरेंस से पता लगा। अब ये 0 डिग्री रेफरेंस क्या करती है? ये आपकी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक नदर्न पार्ट में और एक सदर्न पार्ट। कौन? 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न पार्ट में एंड साउथ वाले। ठीक है, और जो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं प्राइम मेरिडियन। ये आपका लॉन्गिट्यूड के लिए रेफरेंस पॉइंट है। ये आपके अर्थ को ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड साइड, दो ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में आपकी अर्थ को डिवाइड कर देती है। बाकी सारी जो लैटिट्यूड आएंगी वो या तो ईस्ट साइड में होंगी या फिर वेस्ट साइड में होंगी। ठीक है, इसकी प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में। चलिए अब और अच्छे से आगे समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। चलिए समझते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ की 3D इमेज, ये आपका सरफेस हो गया एंड ये आपका अर्थ का इंटीरियर हो गया। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि हमने 0 डिग्री इक्वेटर रेफरेंस पॉइंट लिया है लैटिट्यूड्स के लिए। अब ये हमने कैसे लिया है? देखिए, जब ये आपका अर्थ का कोर है, इस कोर से जो आपने एक एंगल बनाया, एक लाइन बनाई, वो सरफेस तक, वो जिस सरफेस पे जिस पॉइंट पे वो टच करी उसको हमने 0 डिग्री मान लिया। इसी तरीके से हमने कोर से इंटीरियर से हमने और बाकी एक और एंगल बनाया, उसको हमने एक और डिग्री का नाम दे दिया, और ये हमारी एक और लाइन हो गई। इस तरीके से हमने एक और एंगल बनाया। इस तरीके से जब हम एंगल बनाएंगे तो हमारा जो इक्वेटर के नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये आपकी 90 लाइंस नदर्न हेमिस्फेयर में और 90 लाइंस सदर्न हेमिस्फेयर में बन जाएगी। ठीक है, और इन लाइंस में देखिए सरफेस पे जो आपकी डिस्टेंस होगी, जो सरफेस पे आपको ये जो लाइंस देखने को मिल रही है ना, ये लाइन और एक ये लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इतना 100
111 किलोमीटर। 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा और आपकी कितनी लाइन होंगी? 90 लाइन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की और 90 लाइन्स सदर्न हेमिस्फेयर की। ठीक है, और एक इक्वेटर अपने आप में एक लाइन, इसको भी हम प्लस कर लेंगे तो हमारा 181 लाइन्स हमें देखने को मिलेगी। देखिए कहीं कहीं पर 181 लाइन्स ऑप्शन में अगर आपको नहीं देखने को मिले और अगर उसकी जगह 179 आपको कहीं देखने को मिलता है तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि क्यों ऐसा। देखिए आप हमने पढ़ा है कि ये जो लाइंस है, लैटिट्यूड्स लाइंस, ये पैरेलल्स है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। ऐसा क्यों है? देखिए इक्वेटर जो है वो आपका सबसे ज्यादा लेंथ वाला है। इक्वेटर जो आपका लैटिट्यूड है उसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इक्वेटर से, आपकी जो लैटिट्यूड्स की लेंथ है वो कम होती जाएगी। और जब आप एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ पे पहुंचेंगे तो यहाँ जो आपका पॉइंट होगा, ये आपका एक पॉइंट है। इसको कहीं कहीं पर लाइन कंसीडर नहीं करते, इसको एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसलिए आपके ऑप्शन में हो सकता है 179 आंसर हो, तो आप अकॉर्डिंग टू आंसर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ये और अच्छे से आप समझिएगा, इसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ एंड ये आपका पूरा नॉर्थ वाला पार्ट हो गया एंड ये आपका अर्थ का पूरा साउथ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको लैटिट्यूड समझ आते होंगे। चलिए चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। चलिए इनको अब समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए नॉर्थ से साउथ में जाकर ये मिल जाते हैं, तो ये प्राइम मेरिडियन डिफरेंस हो गया इसका, और ये मिल जाती है नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, हम ये पढ़ा है, ये प्राइम मेरिडियन इनका रेफरेंस है और उसके बाद ये एंगल बनाते जाते हैं और पूरे अर्थ को, ग्लोब को कवर करते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए हमने पढ़ा ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लंदन से पास होता है, यहाँ आपको प्राइम मेरिडियन है। ये आपके अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑल लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल। देखिए जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड, ये पैरेलल नहीं होती हैं, लेकिन ये लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। ये लैटिट्यूड का उल्टा है, वहां पे लाइंस पैरेलल थी लेकिन इक्वल नहीं थी। यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि ये नॉर्थ साउथ में जाके मिल रही हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, अब ये लाइंस कितनी होती है? देखिए ये पूरा हमारा अर्थ ऑलमोस्ट हम स्फेरिकल शेप मानते हैं, तो ये 360 डिग्री बनाते हैं। और हमें पता है सर्किल को अगर आप देखेंगे तो सर्किल 360 डिग्री का होता है। इसी तरीके से हमारा अर्थ भी 360 डिग्री बनाता है एंड 360 लाइन्स। ओके, एंड 1 डिग्री के अंदर कितना किलोमीटर सरफेस पे कितना डिफरेंस होता है? ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम। ओके, तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूड समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।